हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक, और कैसे रहेंगे एक्वेरियस के ऊपर उसके प्रभाव। ये 138 डेज का जो साइकिल है उसमें मेरे एक्वेरियस कैसे बिहेव करेंगे, कैसे चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, वो आज हम देखेंगे थ्रू टैरो। तो चले शुरू करते हैं। द मून। कुंभ राशि वालों के लिए वो मून, माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये आज मैंने नया डेक लिया है तो कार्ड्स के साथ थोड़ा सा नया एक 9 ऑफ वॉन्ड। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आप जितने भी मेरे एक्वेरियस हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मार पीट, कुछ वाणी का गलत प्रयोग हो सकता है, ऐसा ना करें। और किसी अपने बहुत अपने इंसान के साथ, अपने प्यारे के साथ झगड़ा हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई मिनी ब्रेकअप से सफर कर सकता है, कोई जो छोड़ा जा चुका है लौट कर वापस आ सकता है। और हो सकता है कि मेरे कुंभ राशि वाले जितने भी एक्वेरियस है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में खुद को ना देखें। उन्हें लगता है कि जब छोड़ के चले गए तो फिर वापस आने की जरूरत क्या है। और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स के साथ एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस के साथ, चीजों को सप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी बंदिशें बाउंडेशंस लगाते मुझे मेरे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई करके किसी को किसी की बात माननी और फिर भी एक डाउट में रहना। तो यहाँ पे ऐसा है जैसे कोई छोड़ के गया था, कोई धोखा देकर गया था, तो दिल के हाथों मजबूर होकर आप उसे एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन फिर बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चुभने वाली बातें आप बोलेंगे कि पुरानी बातों को निकाल निकाल कर, मतलब जिसमें आपका मकसद किसी को दिल से माफ करके एक्सेप्ट करना नहीं, किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, फ्रिक्शन का पैदा कर लेना किसी रिश्ते में। ऐसी कुछ चीजों में मुझे मेरे क्वेरीज दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, ऐसा ना करें। बहुत सारे सीक्रेट्स यहाँ पे कैरी करते हुए और बार बार किसी को ताने देना, किसी को बुरा बोलना, किसी को उसकी कमियां दिखाना, बार बार किसी का शेडो साइड अट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना। अगर एक इंसान ने गलती कर दी है, ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। अगर कोई इंसान गलती पर था और अब उसे पछतावा हो रहा है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप प्लीज उसे माफ कर दें, उसे छोड़ दें। अगर आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो आप खत्म करें। अगर एक्सेप्ट कर लिया है दिल बड़ा कर कर, फिर पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दें। और यहाँ पे मुझे कंप्लीशन भी दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि जितने भी मेरे एक्वेरियस हैं, अगर आपने दिल बड़ा करके ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया, देन ट्रस्ट मी, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी को जस्टिस देंगे तो कोई आपको भी जस्टिस देगा। और यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज है कि झूठ आपके सामने आ जाए, बहुत लोगों को उनके जवाब मिल जाए, उनकी पनिशमेंट्स मिल जाए। और जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपका मान तोड़ा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई, वो भी मुझे लगता है कि उनको भी पनिशमेंट, फिर कर्मा, ऑलवेज रिटर्न कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बस अच्छी सोल की तरह बिहेव करना है। आपको अच्छे से चीजों को कॉन्टम्पलेट कर कर एक्ट करना है। आपको लगे कि आपकी गलती नहीं थी, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीजें खराब की गई, आपकी लाइफ को मेस किया गया, तब भी अगर आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लोगों को माफ करने की क्षमता दिखाते हैं, समझदारी से काम लेते हैं और वाणी का गलत प्रयोग नहीं करते, तो फिर ये जो साइकिल है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और यहाँ पे मनी और फाइनेंसिस तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करियर पे भी शायद आप लोग इतना फोकस ना कर पाए, बिकॉज ऑफ आप खुद को एक लूप में, एक साइकिल में फंसा हुआ फील करेंगे। एक ही गलती को बार बार रिपीट पे आप करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जो बीत गया वो कल था, वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो लोगों को उनके सूरत हाल पर छोड़ें, उनके अच्छाइयां उनकी बुराइयों के साथ उन्हें छोड़ें। तो मुझे लगता है कि फिर चीजें जो है आपकी बेहतरी में, आपकी आसानियों में आती हुई दिखाई दे रही है। और अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आना हो सकता है। कुछ अच्छी सोल, कुछ सपोर्टिव लोग, कुछ सोलमेट्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं और आपको आगे लेकर जा सकते हैं, आपका रास्ता आसान कर सकते हैं। तो बस आपको अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, आपको लोगों को माफ करना है। आई अंडरस्टैंड कि जब कोई अपना झूठ बोलता है, आपको दुख देता है, छोड़कर जाता है, कोई
क्लोजर नहीं देता, आपको डिस्टर्बेंस के साथ छोड़ देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीती, कितनी रातें आप सोए नहीं, कितना आपने झेला, कितना आप रोए, कितना आपने खुद को बंद कर लिया, आइसोलेट किया, शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो टाइम जैसे भी आपने निकाला हो, लेकिन वो वक्त तो निकल गया ना। तो आप अपने रब पे भरोसा करें और अपने कर्मों पे भरोसा करें, तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। तो अच्छा करें और लोगों को माफ करें। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवाइस माफ करने की आई है, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, लोगों को फॉरगिव करें और फॉरगेट भी कर दें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर बहुत कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उभर कर आएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, लोगों को सिखाएंगे। जो आपका सोल पर्पस है बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप कि ऐसा ही हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।